आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारा प्रॉब्लम सेट चल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका था, 12 और 15 आपको होमवर्क के लिए दिया था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या फाइंड करना है हमको, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ फाइंड करना है, मीडियन की। देखो लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के मीडियंस की लेंथ फाइंड करना है हमको। ठीक है, हुज वर्टाइसेस आर। ओके, मीडियंस क्या होता है, आंसर कोई दे सकता है मुझे? हमें जो वर्टाइसेस दिए वो भी लिख लेते हैं। मीडियंस क्या होते हैं, एनीबडी? सर, वो दो भाग को जो सेपरेट करती है उस मीडियन कहते हैं। दो भाग को जो सेपरेट करती है, ऐसा। और एनीबडी एल्स? 3,5। और कोई? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट और लाइंस। यस यस, देखो मीडियन क्या होता है। देखो ये हमें पूछा गया है मीडियन फाइंड करने, मीडियन की लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, मीडियन क्या होता है बेसिकली। देखो अगर एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम एक छोटा सा ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल है। तो मीडियन ऐसी चीज होती है, अगर हमको कोई ऑपोजिट साइड से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ऑपोजिट, ये एक पॉइंट है, तीन वर्टाइसेस होते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, ये तीन वर्टाइसेस, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे दिया है। सेम हम ड्रॉ ये कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, देखो हमको कोई एक साइड से अगर हम ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके मिड पॉइंट पे जब ड्रॉ करते हैं, ये बीसी का मिड पॉइंट है, ये सपोज ये आप नाम देते हैं इसको डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर ये ऑपोजिट वर्टेक्स को और इसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो एडी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे एडी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, एडी हो जाएगा मीडियन। ओके, ये यहाँ पर ये होगी एक कंडीशन, एक हमको मीडियन मिले। ऐसी हमको ट्रायंगल में तीन वर्टाइसेस होते हैं और तीन वर्टाइसेस से हम अलग अलग मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अगर हम बी पॉइंट से एक वर्टाइस, बी वर्टाइस से एक ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड्स, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। ठीक है, ए सी यहाँ पर ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पे ये अगर इसको नाम देते हैं हम ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी भी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, बी भी एक मीडियन हो जाएगी, बी ए भी मीडियन हो जाएगी ना। और इसी तरह हम ये थर्ड पॉइंट हमारा जो बच रहा है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये पॉइंट्स की ऑपोजिट साइड हो जाएगी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ये मीडियन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर ये ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको अगर हम नाम दे रहे हैं एफ। ठीक है, तो ये बी सी एफ भी क्या हो जाएगा, सी एफ भी हो जाएगा हमारा मीडियन। ये क्लियर है बेटा आपको सभी को, सी एफ भी मीडियन हो जाएगा। यस सर। ओके, तीनों हो जाएगी हमारे मीडियन। ओके, और ये जहां पर ये पॉइंट मिलता है ये आपको एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ए बी, बी और सी एफ, ये तीनों हो जाएंगे हमारे मीडियन। तो हमको क्या करना है, ये तीनों की लेंथ फाइंड। ठीक है, पर इस कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, क्या मीडियन में मतलब क्या है, ये डी पॉइंट बी और डी सी का मिड पॉइंट है। ये ई बी मीडियन है, यानी कि ई पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट है। इसी तरह एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा ए और बी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, लेंथ हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी सी, तो हमको ट्रायंगल है। ठीक है, लेट डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए सी एंड ए बी। ठीक है, लेट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी डी ई एंड एफ। डी एंड एफ क्या है, ये मिड पॉइंट्स, क्या है, मिड पॉइंट्स है। ये क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट्स है। किसके मिड पॉइंट्स है, कौन सी साइड्स के मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट है। देखो ये डी किस किस साइड का मिड पॉइंट है, यहाँ देख सकते हो आप, डी बी और सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, मिड पॉइंट ऑफ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी।
और उसके बाद BC, और क्या है E किसका मिड पॉइंट है, देखो E पॉइंट हम देखेंगे तो E हो जाएगा साइड AC का मिड पॉइंट, ठीक है, AC. साइड AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह वेरी गुड, उसी तरह हम देखेंगे F किसका मिड पॉइंट हो AB. जाएगा, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। साइड ये तीनों हो गई, ये तीनों हो गए मिड पॉइंट, ओके। और इसको हमको लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली हम लिख देते हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये फर्स्ट पोजीशन वाला इससे मैच होगा, ये सेकंड पर है तो सेकंड वाला इससे मैच होगा, और ये थर्ड पे है तो थर्ड वाला इससे मैच होगा, ठीक है। तो DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, साइड AC एंड साइड AB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, D इज मिड पॉइंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया D, और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। हम अगर इसको सिंपल ले देते हैं, सिंपल हमारे नाम्स देते हैं, हम नेम्स देते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एक्स और वाई, इसको एक्स और वाई लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स इसका कोऑर्डिनेट XD लिखते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं YD, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं Y ऑफ D। इसी तरह हम ABC को भी लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, ये तो हमको पता है, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये लिख लेते हैं हम -1, 1, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 5, तो ये भी लिख लेते हैं 3, 5, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, 3, ठीक है, ये हमने लिख लिए, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसको XD ले लिए, अब इसको हम लेंगे XE, ओके, XE, YE, X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं E के, और अभी F के भी ले लेंगे, X कोऑर्डिनेट ऑफ F, Y कोऑर्डिनेट ऑफ F, सिंपल हम इसको C के हिसाब से नाम दे देंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से नाम दे देंगे। तो अभी हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल, ये AD मीडियन लेंगे, ठीक है, AD मीडियन वाला ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो हमारे इस क्वेश्चन की ओर देखो, ठीक है, AD मीडियन है हमारे पास, ये ट्रायंगल ABC है, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, और मीडियन AD है, ठीक है, AD मीडियन है, और ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। तो D अगर मिड पॉइंट है, हमने अभी क्या बोला आपको, D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है किसका, B और C का, ठीक है। तो हम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। D मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है ना, मिड पॉइंट फार्मूला, हेंस बाय मिड पॉइंट वी नो, इसको हम ऐसे लिख देंगे, वी नो मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या गिवन है हमको, मिड पॉइंट फार्मूला इक्वल्स टू, इसके हमको x कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y को अगर फाइंड करना है, वो पॉइंट के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 प्लस y2 क्या होता है, जो ये जिसका मिड पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट का मिड पॉइंट है उसके फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम हमारा ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा अगर हम D मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, D मिड पॉइंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको x कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या मिल जाएगा, B कोऑर्डिनेट, ठीक है, B का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, B का x कोऑर्डिनेट क्या है हमको देखो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 3, ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 5, 3, और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 5, ठीक है, ये 3, 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसका x कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ठीक है, B का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम x कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों के एडिशन, ये हो जाएगा 5 + 3 डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, हमको कितना मिल रहा है 4। x कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना मिल गया हमको 4, ओके, x कोऑर्डिनेट ऑफ D हो गया हमारा 4। और इसी तरह हमको y कोऑर्डिनेट अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, C और B और C के y कोऑर्डिनेट्स लिख लेना पड़ेगा। तो ये B और C के y कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ये 3 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 3 + 5, ठीक है, 3 + 5 डिवाइड बाय 2, ये भी हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2। सर -3। अच्छा, यहाँ पर -3 है, C के वैल्यू हमारे पास -3 है क्या, यस सर। देखो B की वैल्यू -3 है, ठीक है, B में 5, -3, ये देखो हमारी छोटी सी गलती, ठीक है, B की यहाँ पे हमारी वैल्यू -3 है, ठीक है, ये आ गया हमारा -3, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा -3 लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा -3 + 5 डिवाइड बाय 2,
यहाँ पे हमारा आंसर हल्का सा चेंज हो जाएगा, -3 + 5 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हाँ, +2 होगा। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? प्लस, तो ये हो जाएगा +5 - 3 यानी कि +2, 2/2 आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो हमारे y कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या हो गया? 1। ठीक है, तो हमको d पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए? यहाँ पे हम लिख सकते हैं d पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे लिख सकते हैं। यहाँ पे d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट 4,1। d पॉइंट हमारा क्लियर है। ठीक है, डी पॉइंट हमारा क्लियर है। Yes, अभी sir. हम क्या करेंगे? ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, ई पॉइंट किसका सेंटर है? ई पॉइंट मिड पॉइंट है ए और सी का। ठीक है, तो ये अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए और सी। ठीक है, ए और सी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए और ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ठीक है, अभी एक ए पॉइंट के हमको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? देखो, -1,1। ठीक है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1,1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5। -1,1 और ये 3,5। ओके, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,5। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे ई के। ठीक है, तो हेंस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या हो जाएगा? देखो, इन दोनों के ए के और सी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है। ए के और सी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 और यहाँ पर क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 3। ये हो जाएगा -1 + 3/2। ओके, -1 + 3 क्या हो गया? ये हो गया 2/2। 2. आंसर आ गया 1। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या मिल गया हमको? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई मिल गया 1। ओके, अब इसी तरह हमको फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो जाएगा, देखो दोनों के ऐड करना पड़ेगा हमको y कोऑर्डिनेट्स को। 1 + 5. ये हो जाएगा 1 + 5/2 यानी कि हो गया 6/2। आंसर आया 3। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो गया 3। तो हमारा ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? हमारे पास मिल गया x = 1 और y = हमको मिला है 3। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए 1,3। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट अभी हमको मिल गए। ये 2 पॉइंट हमको मिल गए। ठीक है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, हम ये जो 4,1 और 1,3। ठीक है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम 4,1 और 1,3। ठीक है, 1,3। ओके, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,3 है। ओके, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे? सेम इसी तरह हमारा पॉइंट आखिरी वाला रहा है एफ। एफ पॉइंट, हाँ, एफ पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एफ पॉइंट क्या किन दोनों के बीच में आता है? ए और बी के। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और ठीक है, ट्रायंगल को अच्छे से ड्रॉ कर, तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इस पे एक मीडियन है। ठीक है, मीडियन क्या है? मीडियन है यहाँ पे, आप देख सकते हो सी एफ। ठीक है, मीडियन है सी एफ और साइड है हमारी ए बी। ठीक है, ए बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -1,1। ओके, और सी पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 5,-3। ठीक है, सी पॉइंट से हमें अभी कुछ लेना नहीं है, हमको क्या करना है? एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ पॉइंट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ पॉइंट। ठीक है, तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ पॉइंट कैसे मिलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ कैसे मिल जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ हमको मिलेगा ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करना पड़ेगा, है ना? बताओ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 5। तो ये हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, -1 + 5। ठीक है, डिवाइड बाय हमको 2 करना होता है, तो ये हो जाएगा -1 + 5 हो जाएगा 4/2। आंसर आया 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ हमारा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह हमको क्या करना है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ फाइंड करना है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ क्या होता है? देखो, हमको क्या करना है? फिर से हमको y के कोऑर्डिनेट्स को एडिशन करना है। y के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 और -3।
तो अब ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 और ये -3 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 1 - 3 आंसर आ जाएगा -2 और डिवाइड बाय 2 तो आंसर हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ f इक्वल्स टू -1। ठीक है एवरीबॉडी, y कोऑर्डिनेट ऑफ f हो गया हमारा -1। तो तीनों पॉइंट हमको अभी मिल गए। ठीक है तीनों पॉइंट हमको मिल गए एवरीबॉडी। अभी हमको यहाँ पे क्या मिला है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट मिल गया f पॉइंट का। तो f पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, ये देखो ये 2 x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट -1। ठीक है हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो देख लेते एक बार। ठीक है हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ। ठीक है हमको लेंथ फाइंड करने के लिए बोला था मीडियन की। मीडियन की लेंथ फाइंड करने के लिए बोला था मतलब क्या बोला था मीडियन क्या है हमारे पास AD CF और B ये तीनों मीडियन है। ठीक है तो हमको इनकी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है तो ये हमको मीडियन हो जाएगी AD B और CF मीडियन हो जाएगी। ठीक है AD सबसे पहले हम AD की लेंथ फाइंड करते हैं। hence length of median AD। ठीक है अगर इसकी फाइंड करना है तो हमको A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेंगे। ठीक है A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो आपको A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है -1, 1 ओके और D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास है D पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी फाइंड किए हमने। क्या है D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखो E है और ये 4,1। ठीक है वेरी गुड और D पॉइंट के 4,1 ओके। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस अगर इन दोनों का फाइंड करना है AD का डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ तो अब ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू A एंड D है। ठीक है A एंड D तो ये क्या हो जाएगा AD इक्वल्स टू √ऑफ हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो x2 और x1 इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x1 y1 हो गया x2 और y2। ठीक है अब हमको यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है इस इक्वेशन में x1 x2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा x1 की x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है ये हो जाएगा 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अब y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 1 तो ये 1 - 1 सीधा सीधा 0 हो गया। ठीक है तो आपको यहाँ पे 4 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर क्या मिल रहा है ये देखो हमारे यहाँ पर वैल्यूज क्लियर है सभी को। देखो AD की वैल्यू आपको मिल रही है 4 + 1 5 स्क्वायर √ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 0 यानी कि √ऑफ 25 ये 5 मिल रही है सभी को। यस सर। ठीक है AD की वैल्यू हमको मिल रही है 5। ठीक है अभी AD इक्वल टू हो गया हमारा 5 AD की लेंथ हमको मिल गई 5 यूनिट। हमको 3 मीडियन है हमारे पास मीडियन कितनी है 3 है। ठीक है तो अभी हमको सेकंड मीडियन फाइंड करना पड़ेगी। सेकंड मीडियन क्या है हमारे पास सेकंड मीडियन हम देखते हैं क्या है हमारे पास BE। BE। ठीक है B और E के पॉइंट्स फाइंड करते हैं। चलो B और E फाइंड करेंगे। ठीक है B तो B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे तो हमारे पास है 5, -3 और E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी फाइंड की। E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3। ठीक है E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 1, 3 तो हेंस लेंथ ऑफ मीडियन B हम क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ मीडियन B क्या हो जाएगा मीडियन B इक्वल्स टू √ऑफ यहाँ पे हम सेम x1 x2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है x1 x2 ये इस कंडीशन में x1 x2 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x1 ये हो गया y1 ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है यहाँ पे x1 x2 की हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको आंसर हमको देखो आंसर इस तरह मिलेगा। क्या मिलेगा आवाज ब्रेक हो रहा है तो चलो हमारे यहाँ से तो कोई नहीं सभी को आवाज ब्रेक हो रही है क्या आवाज सीधी आ रही है क्लियर
क्लियर है सर। क्लियर है ना? क्लियर है। ओके ओके, चलो मैसेज था एक, इसीलिए आपको पता है। तो देखो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ये हो जाएगा 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 1 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, दो बार ये माइनस माइनस प्लस समझ रहा है ना सभी को? मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ, अगर नहीं समझ रहा है तो हमको एक स्टेप आगे करना पड़ेगी। ठीक है, समझ रहा है सभी को? माइनस माइनस वहां से +3 क्यों आया? यस सर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5, ये हो गया -4 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो -4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 16 प्लस 36 √52। ठीक है, और √52 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √13 × 4। ठीक है, अब ये 4 को हम बाहर ले सकते हैं, रूट के बाहर ले सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, √4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा रूट अंडर √13। तो हमारी वैल्यू कितनी आई? लेंथ ऑफ मीडियन BE, लेंथ ऑफ मीडियन BE की वैल्यू कितनी आई हमको? BE इक्वल्स टू हमको मिला है 2√13। ठीक है, सभी की वैल्यू 2√13 आ रही है। यस सर। तो अभी हमको देखेंगे थर्ड वाली। ठीक है, थर्ड वाली हमारे पास क्या है? BE हो गया, AD हो गया, अभी हमारे पास बचेगा CF। ठीक है, C और F बच जाएगा। तो C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है हमको, क्या है C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 3,5। ओके, और F पॉइंट अगर हम देखेंगे तो F पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किए। ठीक है, F पॉइंट हमने अभी फाइंड किए 2, -1। ठीक है, 2, -1। तो हम क्या करेंगे अभी? सेम लेंथ ऑफ मीडियन CF, लेंथ ऑफ मीडियन CF क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ मीडियन CF इक्वल्स टू वही हमारा फॉर्मूला अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 यहाँ बन जाए, ये हो जाएगा, ये हो गया x1 y1। ओके, और ये हो गया x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x2 की वैल्यू आप देख सकते हो, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 3, 2 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -1, y1 की वैल्यू हमारे पास है 5, तो -1 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 2 - 3 हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर है, ये पूरी टर्म हमारी अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है प्लस -1 - 5 हो जाएगा -6। ठीक है, और उसका स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -1 का स्क्वायर होता है 1 और -6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 37। तो लेंथ ऑफ एरिया, लेंथ ऑफ CF क्या हो गया? लेंथ ऑफ CF इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 37। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यहाँ पे हम तीनों यस सर। तीनों मीडियंस की लेंथ हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, हेंस यहाँ पे हम एक जगह पर लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन AD, हेंस लेंथ ऑफ मीडियन AD, पहले मीडियन हमने AD फाइंड किया ना, AD इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो आएंगे लिखेंगे हम। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन हमने सेकंड वाला फाइंड किया BE। ठीक है, उसकी वैल्यू जो आई, फिर हमने थर्ड वाली फाइंड किए, थर्ड वाली हमने क्या फाइंड किए? CF, उसकी हमें अभी क्या मिली है? √37। ठीक है, √37। B की वैल्यू हमको क्या मिली थी? 2√13। ठीक है, B की वैल्यू हमको मिली थी 2√13 और AD की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड कर ली थी, जिसकी वैल्यू हमको मिली थी 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों मीडियंस की लेंथ। ठीक है, तीनों मीडियंस की लेंथ हमने कैसे फाइंड किया? हमने पहले ये मिड पॉइंट को सेपरेट, इसकी यहाँ पे देखो, हमने डायग्राम में देख लेते। ठीक है, हमें क्या गिवन था? ये तीनों पॉइंट दिए गए थे। ठीक है, हमें इसको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करना है तो हमको यहाँ पे मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। जब तक ये कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेगा तब तक हम ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उससे हमको कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डिनेट्स पता चल गए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता चले। उसके बाद हमने क्या किया? इसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, तीनों को हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके मीडियंस के लेंथ फाइंड कर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर एंड होता है।
अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 14। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, हमको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। हमको क्या करना है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या करना है हमको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड करना है, किसके? ऑफ द ट्रायंगल। और क्या गया है? इफ पॉइंट्स, ये ट्रायंगल के हमें पॉइंट दिए गए, इफ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए, पॉइंट्स डी पॉइंट दिया गया हमको -7,6। ई पॉइंट हमको गिवन है 8,5 एंड एफ पॉइंट हमको गिवन है 2,-2। और ये पॉइंट्स क्या है? आर दी मिड पॉइंट्स। ठीक है, आर दी मिड पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, अभी देखो हम इसकी सिंपली डायग्राम काट लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डायग्राम में हमको ये क्या दिया है? पी, ई और एफ, ये तीनों मिड पॉइंट दिए गए। ठीक है, मिड पॉइंट्स दिए गए और हमको क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है जहाँ पर तीनों मेडियंस एक जगह पर मीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सेंट्रॉइड सिंपली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो देखो इसके एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक एक हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल को हम नाम दे देंगे ABC नाम देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा कंसिडर करते हैं ABC। और यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये D, E और F। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं। D मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं AB का, और E मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं BC का, और F A और C का मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? ये मिड पॉइंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमको ये मिड पॉइंट के वैल्यूज पता है, मिड पॉइंट की वैल्यूज पता है। ठीक है, मिड पॉइंट की वैल्यूज जो पता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2,-2। ठीक है, उसी के साथ साथ E पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है 8,5 है, और D पॉइंट है -7,6। ठीक है, हम ये इससे हम कुछ इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का A और B का मिड पॉइंट है D। ठीक है, तो हम उससे कुछ इक्वेशंस बना लेंगे, उससे हमारा आसान जाएगा। देखते हैं कैसा बनाते हैं। ठीक है, लेट हम लिखते हैं इसको, लेट D, E, F are the midpoints of साइड कौन सी है हमारी? D मिड पॉइंट है, किसका है? AB का। ठीक है, AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, और हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है। ठीक है, एंड मिड पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर गिवन बाय, हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर गिवन बाय, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर गिवन बाय। हमें पता है कैसे दिया, कैसे कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट कैसे दिया जाता है? x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y कोऑर्डिनेट होता है